आज फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं जो कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के को बताता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स बहुत दिनों से छोड़े हुए उनको बहुत कठिन लगता है बहुत आसान सा। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको बताने की कोशिश करता हूं और ये मेंस के एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में कभी 4 अंकों से लेकर 8 अंकों तक का प्रश्न पूछा जा सकता है। कुल 3, 4, 5 स्टेप ही है, लेकिन एक बार अच्छे से आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए डायग्राम बहुत जरूरी है और इस डायग्राम में इसको हम बोलते हैं रे डायग्राम, यानी जिस दिशा से प्रकाश की किरण आती है तो उसकी दिशा को बताना बहुत आवश्यक है। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, अभी हमारे पास एक मिरर है MPM' और यहां पे हम एक कंडीशन रखते हैं, लेट देयर इज अ कॉन्केव मिरर विथ वेरी स्मॉल अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या होता है कि अपर्चर का मतलब जब कोई हमारे पास मिरर होता है तो उसका जितना हिस्सा प्रकाश की किरण के लिए एक्सपोज होता है, द पोर्शन ऑफ द मिरर विच इज एक्सपोज फॉर द लाइट, दैट इज नोन एज द अपर्चर। इसीलिए आप देखते हैं कि जब आपके पास एक कैमरा होता है मोबाइल फोन का, तो मोबाइल फोन का जो कैमरा होता है उसका अपर्चर बहुत कम होता है। दीज आर नोन एज द पिन होल कैमरा। और जो दूसरा कैमरा जो होता है DSLR जिसको आप बोलते हैं, उसका लेंस बड़ा होता है तो उसका अपर्चर ज्यादा होता है, यानी एक्सपोजर लाइट के लिए वहां पे ज्यादा होता है। तो यहां पे अगर ये एक मिरर है तो ये इसका अपर्चर होगा, दिस इज द अपर्चर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्वारक। द्वारक का मतलब होता है वह हिस्सा जहां से प्रकाश की मात्रा उस पर आपतित होती है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ये बड़ा अपर्चर लिया है, लेकिन मूलतः ये कम अपर्चर का मिरर है। ठीक है, तो हम इसमें कंडीशन देते हैं कि लेट देयर इज अ कॉन्केव मिरर विथ वेरी स्मॉल अपर्चर और एक प्रकाश की किरण आती है। प्रकाश की किरण आती है, इसका नाम हमने दे दिया AB, और इस हिस्से से टकराने के बाद ये इसके फोकस से होकर गुजरती है, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया टकराने के बाद, इट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं। लेट देयर बी अ कॉन्केव मिरर विथ वेरी स्मॉल अपर्चर। इसका अपर्चर बहुत कम है। अब हम ऐसा कह सकते हैं गिवन, यह हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AB जो है वो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और BF जो है वो क्या हो गई? प्रकाश का परावर्तन हुआ, तो ये परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। अब हमने क्या किया कि C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट पे मिला दिया। एक थ्योरम यहां पे होता है, वो बहुत ब्रीफ में आपको मैं बताऊं कि अगर एक हमारे पास स्फीयर है, एक गोला है, और इसके केंद्र से हमने कहीं भी रेखा खींची इसकी परिधि की तरफ, और अगर इसके इस परिधि के इस बिंदु पर अगर एक हमने स्पर्श रेखा खींची, तो यह हमेशा 90 डिग्री होगा। इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि B बिंदु पर ये जो रेखा है CB, वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर, यानी वो वहां के लिए अभिलंब का काम करेगी। दिस CB विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल टू द पॉइंट B। तो हम लिख सकते हैं CB इज नॉर्मल एट पॉइंट B। CB जो है B बिंदु पर अभिलंब है। तो ये हमारे लिए गिवन हो गया। अब हम आते हैं प्रूफ पे। अब हमको प्रूफ करना है। ये अगर आप ऐसे स्टेप वाइज लिखेंगे आपकी मार्किंग अच्छी होगी। तो देखिए, हमको पहला रूल फॉलो करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल क्या बोलता है? आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट विच इट मेक्स विद द नॉर्मल,
तो ये एंगल I और ये एंगल R। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल FBC। एंगल FBC किसकी वजह से हुआ? परावर्तन के नियम से हुआ। हमको यहां पर रेफरेंस लेना पड़ेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमको जो स्टेप लेना है उसका रेफरेंस देना पड़ेगा तो प्रॉपर मार्किंग होगी। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहां पे ही आ गया। अच्छा, दूसरा एक गणित का नियम। गणित का नियम यह कहता है कि दो समानांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काटती है। If the two parallel rays or the two parallel lines are cut by a transversal, तो ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स में आप देखिएगा AB is parallel to this principal axis CP. It is cut by a transversal BF. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे विद द सेम रूल। तो हमने लिखा नाउ, अब हमने दूसरा स्टेप लिखा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCF। एंगल BCF किस वजह से हुआ? अल्टरनेट एंगल। प्रत्यावर्ती कोण। तो ये दोनों एंगल यानी ये एंगल भी क्या हो गया? एंगल I। जब ये और ये बराबर हैं और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो गए। Therefore we can say angle FBC is equal to angle BCF. Therefore angle FBC is equal to angle BCF। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसलिए ये दोनों बराबर। ये मैंने लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए, अब हम आते हैं इस ट्राइंगल पे। ये ट्राइंगल बन गया, एक त्रिभुज बन गया BCF। इस BCF में ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, दोनों कोण बराबर है। तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इसके सामने की भुजा BF और इसके सामने की भुजा CF। Is it clear? Therefore, in triangle BCF, BF is equal to CF. BF is equal to CF. ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास आ गया कि BF और CF बराबर है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम आते हैं, हमने पहला जो कंडीशन माना था कि इस मिरर का अपर्चर बहुत कम है, यानी जो मिरर हमको बहुत बड़ा सा दिख रहा है बहुत छोटा सा है। अगर इसका द्वारक कम है तो ये बिंदु और इस बिंदु में बहुत अंतर नहीं आएगा। अगर हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहां पे आएगा, तो यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी को लगभग बराबर माना जा सकता है अगर मिरर का अपर्चर बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं सिंस BF इज इक्वल टू CF, BF इज इक्वल टू CF, तो हम इस CF को FP के बराबर भी मान सकते हैं। इसको मैं लिखता हूं CF इज इक्वल टू BF और CF इज इक्वल टू BF और CF इज इक्वल टू PF। If aperture is very small, ठीक है। तो अब हमारे पास कैसा मिला कि ये दूरी और ये दूरी बराबर हो गई।
इस दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस। और ये दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नाउ पी एफ कैन बी रिटन एज, पी एफ को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस सी एफ, पी सी माइनस सी एफ, अथवा पी एफ इज इक्वल टू पी सी, पी एफ इज इक्वल टू पी सी, और माइनस सी एफ को भी हम एफ पी लिख सकते हैं क्योंकि हम तो ये प्रूफ कर चुके हैं। तो माइनस पी एफ। अगर इस पी एफ को मैं इस तरफ ले आऊं बाय ट्रांसपोजिंग, तो ये नेगेटिव पी एफ इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी एफ प्लस पी एफ इज इक्वल टू पी सी। अब हम देखते हैं पी एफ प्लस पी एफ यानी 2pf इज इक्वल टू पी सी, और 2pf ये वास्तव में क्या है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो ये हमने देखा माइनस एफ इज इक्वल टू पी सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी नेगेटिव होगा, माइनस आर। तो ये माइनस 2f इज इक्वल टू माइनस आर, these two negative becomes positive, तो R is equal to 2F, or we can say F is equal to R by 2, hence proved. ये हमने इसको प्रूव किया। बहुत ब्रीफ कर देता हूं इसको मैं, कि हमको कंडीशन रखना है कि कॉन्केव मिरर इसका अपर्चर बहुत छोटा है। तो आपको बस ये दिखाना है कि ए बी इंसिडेंट रे है और बी एफ जो है रिफ्लेक्टेड रे है। सी से हमने लाइन खींची जो कि उसके लिए नॉर्मल है एट पॉइंट बी, बी के बिंदु पे अभिलंब है। तो आपको ये दिखाना है कि आई और आर बराबर है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के लॉस से है। और आपको फिर मैथ्स की ज्योमेट्री का यूज करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी पी, तो एंगल आई और ये एंगल आई दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो ये और ये दोनों भी बराबर होंगे। बस ट्राइंगल पी सी एफ के अंदर आपको ये दिखाना है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इनके सामने के जो साइड्स हैं वो दोनों भी बराबर होंगे। यानी यहां से प्रूफ हो गया कि सी एफ इज इक्वल टू एफ बी। और जब मिरर का एपर्चर बहुत छोटा है तो एफ बी इज इक्वल टू एफ पी। इसका मतलब कि सी एफ और एफ पी बराबर हो गए। बस इसके बाद आपके लिए यूज करना है कि पी एफ की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो पी सी में से सी एफ माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये दो बराबर है, तो पी एफ की वैल्यू निकालने के लिए पी सी में से पी एफ की ही वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है पी एफ इज इक्वल टू पी सी माइनस पी एफ, और जब ये आ गया तो ऑलमोस्ट आपका डेरिवेशन पूरा हो गया। तो फिर आपने किया पी एफ प्लस पी एफ, आपने इसको ट्रांसपोज किया और इसको आपने डिराइव किया और आपके पास फॉर्मूला आ गया आर इज इक्वल टू। ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन, हमने जब यहाँ पे एफ को लिया तो वो नेगेटिव लिया, यहां से जब हमने आर को लिया आर को भी नेगेटिव लिया। इसको दिखाने से आपके नंबर कटने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको पूरी मार्किंग होगी। दैट्स द इजीएस्ट डेरिवेशन एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इवन दो अगर आपने मैथ्स या फिजिक्स बहुत दिनों से छोड़ा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से बनेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।